हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो जैसे कि आप सबको पता है कि आपके टर्म 1 के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, गिने चुने दिन बचे हैं आपके पास और सीबीएसई की तरफ से ऑफिशियल नोटिस आया है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है। और जो भी बच्चों के माइंड में कुछ मिस कम्युनिकेशन है या पता ही आप लोगों को रूमर डे बाय डे फैलते ही रहते हैं, तो वो सब सीबीएसई की तरफ से क्लियर किए गए हैं। बहुत ज्यादा देखिए जो ओएमआर शीट है बेटा, अब ओएमआर शीट भी मतलब जो दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जिस तरह से फिल होती है उस तरह से नहीं होने वाली है। और इवन स्कूलों को नोटिस भेजा गया है, स्कूलों के प्रिंसिपल को बोला गया है कि आप टीचर्स की और स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस करवाना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है ना। तो स्कूलों को लेटर भेजे गए हैं और स्कूलों को लेटर्स में ओएमआर शीट भी भेजी गई है, ठीक है। अब क्या होगा कि देखिए कई बच्चे ने सर्कल को मार्क कर दिया है, बॉक्स को सर्कल होंगे, बॉक्स होंगे, फिर इसके बाद एक और सर्कल होगा, ऐसी बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। टाइमिंग चेंज हो गई है, आपके एडमिट कार्ड बोले तो आपके रोल नंबर भी 9 तारीख को आ जाएंगे। और भी कई सारी अपडेट हैं जो आपके लिए जान लेना जरूरी है। और ये ऑफिशियल नोटिस है बेटा, मतलब कोई अपनी तरफ से बनाई गई बात है नहीं, ठीक है। आई होप कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी जा रही है। और अगर आप अपनी तैयारियों को देखिए, अगर आपको अच्छे मार्क्स लेके आने हैं तो दो बातें मैं हमेशा बोलता हूं, क्या PRP, प्रिपेयर कीजिए, रिवाइज कीजिए और फिर उसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि यार सीबीएसई के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, तो आपको वो क्वेश्चन पेपर लगाने चाहिए जो टीचर्स के द्वारा सेट किए जाते हैं, जो सीबीएसई के पेपर सेट करते हैं। तो यहां पर आप लोगों के लिए बिल्कुल टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज है, एमर्ज फ्री मॉक टेस्ट सीरीज। चाहे आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो, चाहे आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो, ठीक है बेटा। ये सैटरडे टू ट्यूसडे जब तक आपके एग्जाम होंगे टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, 5 से 6:30 बजे है। इन टेस्ट को दीजिए, टोटली एमसीक्यू की फॉर्म में होगी। अभी तो देखो ऑनलाइन पेपर नहीं होने वाले हैं, अभी तक तो कुछ आया नहीं ऑनलाइन का नोटिस, तो अगर हुआ भी तो आपको ऑनलाइन की तैयारी हो जाएगी। और अगर आपके ऑनलाइन नहीं होते हैं तो आपकी क्वेश्चन पेपर आपको पता लग जाएगा किस स्टाइल का आने वाला है, बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। अभी तक किसी ने स्टार्ट नहीं की है मॉक टेस्ट सीरीज। तो क्लास 10th के साइंस मैथ्स के पेपर होंगे, कॉमर्स वालों के अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स के, और साइंस वालों के हर हफ्ते मैथ, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का टेस्ट होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग इसमें इनरोल कर सकते हो बाय यूजिंग कोड बीपी लाइव। बीपी लाइव क्या है? फ्री कोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने पॉइंट्स को। और यहाँ पर जो पॉइंट्स है पहले मैं इनका ओवरव्यू देता हूँ और फिर ये देखिए ये सीबीएसई की तरफ से जो ऑफिशियल नोटिस आया है इसमें जो भी जरूरी बातें हैं वो मैं आपको बता दूंगा। और अगर आप चाहते हो कि सर हमने पीडीएफ देखनी है, हमने खुद से पढ़नी है, तो टेलीग्राम चैनल है भारत पंचाल सर के नाम से, ये सिर्फ स्टडी पर्पज के लिए ही बनाया गया है। आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर टेलीग्राम पे सर्च कर लेना। तो सबसे पहली बात है एग्जाम फॉर द मेजर सब्जेक्ट। देखिए मेजर और माइनर में सीबीएसई ने डिस्ट्रीब्यूट किया है आपकी बार सब्जेक्ट को, तो मेजर सब्जेक्ट की डेट शीट आपको मिल चुकी है, ठीक है। उसके बाद है एग्जाम फॉर माइनर सब्जेक्ट विल बी कंडक्टेड बाय द सीबीएसई बाय मेकिंग ग्रुप्स इन सच अ मैनर दैट एग्जाम्स आर हेल्ड इन मिनिमम टाइम। जो माइनर सब्जेक्ट हैं उनके पेपर बहुत जल्दी लेने की कोशिश की जाएगी। एग्जाम की ड्यूरेशन आपको पता है 90 मिनट्स है। टाइमिंग चेंज हो चुकी है बेटा, पहले बोला गया था कि 10:30 बजे होगी, बट अभी 11:30 बजे होने वाली है। रीजन क्या है? सर्दियां होंगी, बच्चों को थोड़ा टाइम मिले, बच्चे लेट चलते हैं, 11:30 बजे होंगी, ठीक है। स्टूडेंट्स विल गेट 20 मिनट्स ऑफ रीडिंग टाइम बिफोर द स्टार्ट ऑफ द एग्जाम। एग्जाम के शुरू होने से पहले बच्चों को 20 मिनट पेपर को पढ़ने का टाइम मिलेगा। अच्छा टाइम है, देख सकते हैं, चीटिंग की टेक्निक बना सकते हैं, मजाक कर रहा हूं, ठीक है। फॉर दी टर्म 1 एग्जाम देयर विल बी नो एक्सटर्नल एग्जामिनर। है मन में लड्डू फूटा, कई सारे लड्डू फूटेंगे। कोई एक्सटर्नल एग्जामिनर नहीं होगा, मतलब आपके स्कूल टीचर्स ही आपके एग्जाम ले रहे होंगे ब्रो, ये भी ठीक है। कस्टमाइज्ड ओएमआर विल बी सेंट, मतलब ये तो गुड न्यूज है ना। इससे गुड न्यूज क्या होगी कि यार एक्सटर्नल एग्जामिनर नहीं होने वाला है। सेपरेट शीट विल बी प्रोवाइडेड फॉर रफ वर्क। बहुत बच्चों को ये रहता है कि यार लाइक मुझे मैथ करना है या फिर कुछ भी काम करना होता तो उसके रफ वर्क के लिए आपको एक्स्ट्रा शीट दी जाएगी, ठीक है। और स्टूडेंट्स को रोल नंबर जो है इश्यू कर दिए जाएंगे 9 नवंबर को। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स 2022 फाइनल रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द सेकंड टर्म एग्जाम। समझ रहे हो, मतलब अभी रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। प्रॉपर रिजल्ट आपका टर्म 2 के बाद ही आने वाला है। और अगर टर्म 2 के एग्जाम नहीं हुए तो टर्म 1 के रिजल्ट को ही फाइनल रिजल्ट मान के उस टाइम अनाउंस कर दिया जाएगा।
अब आते हैं सीबीएसई के इस नोटिस पे, ठीक है। तो नोटिस में सिंपल सी बात यही बोली गई है प्रिंसिपल्स को कि आप टीचर्स को और बच्चों को प्रॉपरली सिखा दीजिए कि किस तरह से उन्होंने ओएमआर शीट को फिल करना है। You are aware that the CBSE will be using OMR for the first time for assessment of both the class 10th and 12th in term 1 examination. Hence, there is a need that all the students appearing in the term 1 examination and the school sponsoring these students should have complete knowledge about the OMR. ठीक है, कुछ नोटिस है, समझिए। Only blue and black ballpoint pen is to be used for filling डिजायर्ड इंफॉर्मेशन, मतलब आप पेंसिल का यूज नहीं कर सकते हो, वो अटेम्प्ट नहीं माना जाएगा, इवन उसे चीटिंग माना जाएगा। स्पेशली मेंशन किया गया है कि अगर आप पेंसिल का यूज करोगे तो वो चीटिंग के केस में, ठीक है ना। और उसके साथ जो लेटर सीबीएसई ने स्कूलों की तरफ भेजा, मैं कोशिश करूंगा बहुत जल्द आपको वो ओएमआर शीट दिखा दूं। और अगर किसी बच्चे के पास है तो आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पर भी भेज सकते हो, सो दैट मैं सभी बच्चों को दिखा दूं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है भारत पंचाल 92 के नाम से, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है, मतलब आपको अपने नाम वगैरह वो कोड वो तो तुम लोग सीख ही जाओगे, वो मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। देयर इज अ स्पेस फॉर आंसरिंग 60 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन को भरने का स्पेस रहेगा। बट आप उससे अब मान के चलो कि आपके पेपर में 45 क्वेश्चन है और आप 46 को मार्क कर दो कि मैं इसको 45 मान के चल रहा हूं, तो वो चीज नहीं मानी जाएगी, वो आंसर ही नहीं कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। आपके पास 4 सर्कल होंगे, इस तरह से 4 सर्कल होंगे बेटा। और इन 4 सर्कल के बाद ना, 4 सर्कल के बाद क्या होगा, एक बॉक्स बना होगा इस तरह से, एंड अगेन एक सर्कल होगा, समझ रहे हो। तो सबसे पहला होगा, मान के चलो आपने बी को मार्क कर दिया, तो आपको यहां लिखना पड़ेगा कि यार इसका जो आंसर है वो है बी बॉक्स में, ठीक है। और यहां पे हाँ सर मैंने एक क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट कर दिया, कुछ इस तरह से रहेगा ये। आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि क्या है। कैंडिडेट आर एडवाइज्ड दैट फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड मार्क द रिस्पॉन्स बाय डार्कनिंग द सर्कल इफ फुली सेटिस्फाइड, देन दे शुड राइट अ रिस्पॉन्स इन द बॉक्स, ठीक है। पर अच्छा, इस बॉक्स का मतलब क्या है, अच्छा समझिए कि अगर किसी बच्चे ने इस बॉक्स को फिल नहीं किया, लाइक सर्कल है, सर मैंने सर्कल में तो बी फिल कर दिया था, मैंने इस बॉक्स में नहीं किया, उस क्वेश्चन को नहीं माना जाएगा। हाँ, अगर आपने बॉक्स में फिल कर दिया, सर्कल में नहीं किया तो माना जाएगा। बट मैं आपको इवन सीबीएसई भी यही सजेस्ट करता है कि सर्कल और बॉक्स दोनों भरने हैं। फाइनल आंसर बॉक्स वाला माना जाएगा। होता है ना, बॉक्स देने का पर्पज क्या है मैं बताता हूं। इन केस आपने बी मार्क कर दिया, ठीक है, ये आपके पास है बेटा, बी मार्क कर दिया, बट देन आपको लगता है नहीं यार फाइनल मुझे तो सी सही लग रहा है, देन यहां पर आप सी लिख दोगे, ठीक है। ये बॉक्स देने का मतलब यही है। देखिए लिखा भी गया है, रिप्लाई रिटन इन द बॉक्स विल बी ट्रीटेड एज फाइनल। उसके बाद इफ द बॉक्स इज एम्प्टी द रिस्पॉन्स इज मार्क्ड इन द सर्कल इट विल बी कंसिडर्ड दैट द क्वेश्चन हैज नॉट बीन अटेम्प्टेड बाय द कैंडिडेट। अगर आपने बॉक्स को फिल किया है, सर्कल को फिल नहीं किया, देन वो नहीं माना जाएगा। इफ ऑल द 3 4 सर्कल, बॉक्स एंड लास्ट सर्कल आर लेफ्ट ब्लैंक इट विल बी कंसिडर्ड दैट द क्वेश्चन हैज नॉट बीन अटेम्प्टेड। और अगर कोई महानुभाव ऐसा है जिसने क्या कर दिया, क्या हो गई, इसका मतलब यह है कि उसने भाई ने अटेम्प्ट ही नहीं किया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। इफ द रिस्पॉन्स इज गिवन इन अ बॉक्स एंड द सर्कल इज लेफ्ट ब्लैंक इट विल बी कंसिडर्ड दैट द क्वेश्चन हैज बीन अटेम्प्टेड बाय द कैंडिडेट। उसके बाद है स्कूल विल डाउनलोड द ओएमआर इन एडवांस एज पर द शेड्यूल। और सेंटर सुपरिटेंडेंट की जिम्मेवारी होगी दैट कि वो ओएमआर को बिल्कुल सेफली लॉक एंड की से संभाल के रखें। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये सर्कल होंगे, ये बॉक्स होगा एंड ये सर्कल होगा। ये जो लास्ट वाला सर्कल है आपने तब डार्क करना है, ये तब डार्क करना है जब आपने वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया। लिखा गया है आफ्टर द बॉक्स अगेन अ सर्कल इज गिवन अहेड ऑफ द बॉक्स वेयर द क्वेश्चन नंबर इज ऑल्सो रिटन इनसाइड द सर्कल। दिस सर्कल इज टू बी डार्क बाय द कैंडिडेट इफ दे हैव नॉट अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन। मतलब वो जो लास्ट वाला सर्कल वो आपने तब डार्क करना है। और बाकी अभी आप लोगों को स्कूल में आई जाएगी। और प्लीज जिसके पास भी ओएमआर शीट आ चुकी है, अगर कोई टीचर मेरी वीडियो देख रहे हैं, सर आप स्कूल में टीच करते हैं, वैसे तो मैं अरेंज कर ही दूंगा, तो भेज देना यार, आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ।
एंड दैट्स ऑल इन दिस वीडियो बेटा जी। और अपनी तैयारियों को मैं गारंटेड बोलता हूं बेटा, अगर आप आज से भी मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करोगे आप 80 to 90 की लाइन में जा सकते हो, क्योंकि आप देखोगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आए हुए हैं। ठीक है, अच्छी अच्छी बुक से क्वेश्चन को पिक किया गया है। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अभी के भी इनरोल कीजिए इस फ्री मॉक टेस्ट सीरीज में, और डेली होती है और फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग इसमें इनरोल कर सकते हो बाय यूजिंग कोड बीपी लाइव। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। और बाकी मैं तो ये बोलूंगा गुड न्यूज आपके लिए क्या है यार, कि क्या है गुड न्यूज, कि एक्सटर्नल एग्जामिनर नहीं है। ठीक है ना, तो थोड़े से क्या यार, स्कूल में एग्जाम हो रहे, चीटिंग तो वहीं से बहुत हो जाएगी, करने वाले महारथी तो वहीं से चीटिंग कर जाएंगे। और बाकी बता देना आप लोग ऑनलाइन चाहते हो या ये भी मजे वाली बात है। ख्याल रखिए अपना, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद।